जीवन में निंदा और सराहना दोनों ही जरूरी है, क्योंकि सराहना हमें प्रेरणा देती है और निंदा सुधार के अवसर। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय कैसा जाने वाला है, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से आप आगे आने वाली समयावधि यानी कि मार्च, अप्रैल और मई 2026 का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन क्षेत्रों में आपको क्या सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ और बड़े परिणाम प्राप्त होंगे, कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए, संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक आप जरूर देखें। सभी जानकारी को अगर आप समझेंगे तभी यह वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च, अप्रैल और मई 2026 का राशिफल जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके वर्तमान जिंदगी की बात करें कि अभी आपके जीवन में पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे, तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि पूर्व समयावधि में कहीं ना कहीं ग्रहों का गोचर आपके लिए शुभ अवस्था में नहीं हो रहा था। दोस्तों, कुछ ग्रहों की अनुकूल स्थिति थी, परंतु जो बड़े ग्रह हैं, जो आपके जीवन में प्रभावशाली ग्रह हैं, उनकी अवस्था आपके लिए अनुकूल नहीं रही है। और पूर्व समयावधि में दोस्तों, आपके कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा था लगभग 2020 से। तो जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में जिस प्रकार से भगवान शंकर जी, आपको मालूम होगा कि भगवान शंकर जी ने विष पिया था, ठीक ऐसे ही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों का जीवन भी हो गया था। जैसे आपने अपने जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का विष पी लिया हो, एक परेशानी आपके जीवन से कम नहीं होती थी कि दूसरी पहले से ही तैयार खड़ी रहती थी। दोस्तों, जिम्मेदारियों के बोझ तले आप दब गए थे, कार्य में आपको
चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मामलों में भी आपके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति पिछले समयावधि में रही है। छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में भी आपको बड़े दबाव का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि नौकरी में छूटने की स्थिति बनी। दोस्तों, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया, सामने वाले ने आपका फायदा उठाया, आपको धोखा दिया। दोस्तों, प्रेम जीवन के रंगमंच में भी कुंभ राशि वाले जातकों को आपको असफलता देखने को मिली है। आपने जैसी उम्मीद करी थी अपने करियर में, अपनी मेहनत के अनुसार, उस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुए। दोस्तों, आप जिस प्रकार से अपना एक प्रेम का रिश्ता, लगाव का रिश्ता, जिस प्रकार की भावना आप अपने दिल में रखते हैं सामने वाले के लिए, दोस्तों उस प्रकार से लोग आपके लिए नहीं रखते। पिछले समयावधि में दोस्तों आपकी उम्मीदें भी टूटी। जहां से आपने आशा करी कि यह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, यह व्यक्ति हमारे जीवन में काम आ सकता है, आपने उसके लिए सब कुछ किया, कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति ने आपको सबसे बड़ा खूबसूरत धोखा दिया। दोस्तों, खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी भावनाएं प्रबल रूप से उसके ऊपर अच्छी रहीं और आप कहीं ना कहीं सामने वाले की तरफ से आपने एक धोखे की स्थिति आपके जीवन में निर्मित हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में करियर के क्षेत्र में भी लगातार संघर्ष रहा। आपको झूठे आरोपों में भी फंसना पड़ा, व्यर्थ के विवाद आपके जीवन में बने। पिछले समयावधि में दोस्तों कुछ ग्रह क्लेश की भी स्थिति रही, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में नकारात्मकता देखने को मिल रही थी। वहीं हम आपको बता दें, आप अत्यधिक मेहनत कर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में और आपका कार्य बनते बनते बिगड़ गया। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों व्यर्थ के विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको पिछले समयावधि में जरूर उलझना पड़ा है। लेकिन दोस्तों आर्थिक समस्या की वजह से आपके जीवन में मान सम्मान में भी कमी देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमने कहा शंकर जी ने विष का प्याला पिया था, वैसे ही आपके जीवन में ये विष रूपी स्थिति बनने लगी। चारों तरफ से कहीं ना कहीं आपका विकास, आपका प्रदर्शन रुक गया। और दोस्तों इन सभी घटनाओं को देखते हुए आपके जीवन में मानसिक रूप से समस्याएं देखने को बनी। आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ा। आपको मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में रही। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, देखिए जो बीत गया उनसे उन चीजों को बात करने में कोई फायदा नहीं है। उन चीजों को याद करने से अब कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए हम अपने जीवन में इन घटनाओं से सीख ले सकते हैं और दोस्तों जो गलतियां हुई उन्हें हम दोबारा ना दोहराएं। इस प्रकार से अपने भावों और विचारों को परिवर्तित करते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो आपके लिए शुभता की स्थिति निर्मित होगी, आपके लिए लाभकारी स्थिति निर्मित होगी। वहीं दोस्तों आगे आने वाली समयावधि मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय आपके लिए दोस्तों यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। 7.5 का प्रभाव भी अब धीरे धीरे करके आपके जीवन से उतरता हुआ नजर आ रहा है। वक्त अब करवट लेने की ओर है और दोस्तों ये समयावधि मार्च, अप्रैल और मई 2026 की आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि का निर्माण करेगी। ग्रहों की अनुकूल स्थिति में गोचर करना आपके जीवन में शुभता और सफलता का निर्माण करेगा। क्या रहेगी पूरी स्थिति, आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं। ध्यान से आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बात करें, यानी मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में आपके लिए नौकरी, व्यापार, आपके दैनिक रोजगार, आमदनी की क्या स्थिति रहेगी, चर्चा करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, करियर के दृष्टिकोण से यह समयावधि आपके लिए बेहद सकारात्मकता को लेकर आने वाली साबित होगी। इस दौरान दोस्तों भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा।
वहीं हम आपको बता दें कि सूर्य, राहु, बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की भी स्थिति आपके जीवन में प्रथम भाव से गोचर करती हुई आगे बढ़ेगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बनेगा। वहीं सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में अपना प्रभाव जमा कर बैठे रहेंगे और वहां से ही अपने गति में परिवर्तन करते हुए आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण दोस्तों इस समयावधि में हम आपको बता दें, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जी हां, कुंभ राशि वाले जातक को आपके जीवन में अब सकारात्मकता बनेगी, रुके हुए कार्यों में अब आपको सफलता मिलेगी, एक बार पुनः अपनी योजनाओं पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपके स्थिति के हिसाब से योजनाएं जरूर क्रियान्वित होंगी। और वही दोस्तों हम आपको बता दें कि जो कार्य पिछले समयावधि से आपके लिए समस्या और चुनौती का रूप ले रहे थे, अब वो कार्य आपके लिए सफलता के मुकाम तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक को यदि आप ईमानदारी से मेहनत करने से पीछे ना हटे तो दोस्तों आपके कार्यक्षेत्र में वो सफलता आपको प्राप्त होगी जिसकी उम्मीद पहले से ही खत्म हो चुकी है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, आपके कुंडली में बनने वाले संयोग कह रहे हैं। दोस्तों सभी को ये परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन मैं ये गारंटी देकर कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रयासरत है वो अपने जीवन में शुभता की स्थिति का निर्माण जरूर करेगा। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी सोच हो सकती है कि कुछ सीमित हो, 1,50,000 तक का ही बजट बनाने का आपका विचार हो, लेकिन परिणाम आपके 2 लाख 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार की भी उम्मीदें आपके जीवन में बन सकती हैं। आपने सोचा होगा कि हमारा 2 कमरे का घर बन जाए, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन शानदार आपका मकान बनता हुआ नजर आए। दोस्तों आपने सोचा होगा कि हमारी नौकरी 25,000 रुपए की लग जाए, लेकिन हो सकता है कि इस समयावधि में आपको अवसर उससे बेहतर प्राप्त हो। प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, तब इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए विस्तार से विषयों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, करियर के मामले में अगर जो आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों इस समयावधि में आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपने कहीं अपना रिज्यूम कहीं अपना अप्लाई किया हुआ था जॉब आदि के लिए, तो इस समयावधि में आपके लिए बेहतर संयोग बनते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ हम आपको बता दें कि जो कुंभ राशि के जातक सरकारी सेवा में कार्यरत होना चाहते हैं, यानी सरकारी सेवा आप देना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र में यदि आप प्रयासरत हैं, तो दोस्तों इस समयावधि में कुछ सुनहरे अवसर और संयोग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों इसके साथ जो पहले से ही कुंभ राशि के जातक हैं और आप सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, कार्यरत हैं, तो दोस्तों इस समयावधि में आपको देखिए थोड़ी सी सलाह पहले दी जाती है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर लगाकर चलिएगा, उल्टा सीधा बोलने से आपको बचना है। ये बात देखिए सकारात्मक स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन सावधानी क्या है ये पहले हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद सकारात्मकता के परिणाम भी आपको बताएंगे। ये देखिए इन दोनों ही चीजों की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से बाद में आपको पछतावा करना पड़ सकता है, और वाणी में नियंत्रण ना होने की वजह से आप हो सकता है कि किसी को कुछ भी कह दें, जिस वजह से आपका कार्य प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। आप जिस क्षेत्र में कार्यरत है वहां का एनवायरमेंट खराब होता हुआ नजर आएगा। ऐसे भी संयोग बन सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप अपनी वाणी पर नियंत्रण और संयम बनाकर चलें, काफी अच्छी स्थिति आप अपने जीवन में निर्मित करेंगे। वहीं कुछ बातों को हम आपको बता दें कि पुराने झगड़े या पिछले समयावधि में हुई बातों को आप बिल्कुल अवॉइड करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाद के मुद्दों से आप जितना बचने की कोशिश करेंगे ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर रहेगा, नौकरी में आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। देखिए क्या होता है कुंभ राशि वाले जातक को, आप इस बात को समझ कर चलिए कि जब मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं आप अपना कार्य करते हैं आपका, और दोस्तों अगर वहां पर जो है तो
आप ज्यादा बेहतर कार्य करने लगे तो आपके साथ कार्य करने वाले सहकर्मी ही उनको जलन मच जाएगी, उनको चिढ़ होने लगेगी आपसे। बोलेंगे तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो साजिश जरूर करते रहेंगे, वो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। आपके कार्य को किसी भी प्रकार से कोई कुछ खराबी हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, आपके सीनियर, आपके बॉस आपको डांटे, इस प्रकार की वो सिचुएशन को निर्माण करते हैं। वो मतलब कहीं ना कहीं वो आपको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, आपका कार्य बिगड़े, इस प्रकार की लोग कोशिश करते हैं। ये पूरे संसार का नियम है। यहां पर दोस्तों आप अगर खुद उनके योजनाओं में उलझ जाएंगे तो ये आपके लिए हानिकारक स्थिति बनेगी। प्रयास क्या करना है, आप इन नेगेटिव चीजों से दूर रहें, बचे रहें, विवादों में ना पड़े। तो दोस्तों आपके लिए नौकरी में शुभता के योग दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप दिल लगाकर अपने कार्य को करते हुए नजर आएंगे, अपने दैनिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो दोस्तों आपके ऊपर नवीन जिम्मेदारी इस समयावधि में सौंपी जा सकती है। और दोस्तों प्रमोशन के भी चांस आपके जीवन में बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन 3 महीनों की समयावधि में आपके लिए वेतन में वृद्धि के प्रबल योग जरूर बनेंगे। वहीं यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो इस समयावधि में स्थानांतरण के भी शुभ योग आपके जीवन में बने हुए हैं। यदि आप अपने नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी अब आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण जरूर होगा। वही इसके साथ नौकरी के लिहाज से देखा जाए सभी मायनों में स्थिति अच्छी है। अब आइए बात करते हैं आपके बिजनेस और व्यापार की। तो देखिए व्यापारिक जातकों के लिए इस समयावधि में दोस्तों मेहनत और लगन से आपको अच्छे स्थिति के योग देखने को जीवन में मिलेंगे। पिछले समयावधि में किए गए प्रयास आपके लिए अब लाभकारी सिद्ध होंगे। पिछले समयावधि में बनाए गए नए संपर्क आपके लिए अब फायदेमंद साबित होंगे। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि इस समयावधि में दोस्तों धैर्य के साथ जरूर आपको काम लेना होगा। बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में देखिए काम कभी धीमा भी चल सकता है दोस्तों, धीरे धीरे करके ग्रोथ की संभावना आपके जीवन में नजर आ रही है। हो सकता है कि इन 3 महीनों के प्रारंभिक जो समय होगा, जैसे मार्च की जो अवधि होगी, इस समय अवधि में आपका कार्य थोड़ा कम चले और धीरे धीरे करके आगे मूव करता हुआ नजर आए। लेकिन आगे आने वाली 3 महीनों के अंतिम समयावधि के दौरान आपके लिए एक विशेष शुभता की स्थिति आपके व्यापारिक जीवन में निर्मित होगी। आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बिजनेस और व्यापार में आपके लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों व्यापारिक जीवन में आपको परिस्थितियों के साथ अब तालमेल बिठाने की जरूरत है। जी हां, इस बात को आप जरूर समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में पहले ही कुछ निगेटिविटी चल रही है। उन परिस्थितियों के साथ अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने बिजनेस और व्यापारिक जीवन में तालमेल बिठाकर चलें। आपके निजी जीवन की जो समस्याएं हैं, निजी जीवन में जो चीजें, घटनाएं हैं, उनको अपने व्यापारिक जीवन में ना हावी होने दें, ना प्रदर्शित होने दें। बिजनेस और व्यापार को बड़े ही खुले दिल से आप करें और बड़े ही सकारात्मक मूड के साथ करें तो ये आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपने ही अपने जीवन में आगे बढ़ने में बाधक बन जाते हैं, तो कहीं ये स्थिति निर्मित ना हो, इसका पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। तालमेल बिठाकर चलेंगे, यह समय आपके लिए लाभकारी स्थितियों का निर्माण करेगा। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों बिजनेस और व्यापारिक जीवन में आपके लिए संयोग तो काफी अच्छे बने हुए हैं, परंतु एक सलाह दी जाती है आपको कि बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करके बैठें, बल्कि आप यह कोशिश करें कि आपका बिजनेस व्यापार ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैले, ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर, नए लोग आपके पास आए, तो ये आपके लिए ज्यादा शुभता का निर्माण करेगा। आप आने वाले समयावधि में बहुत अनुकूल स्थिति का निर्माण कर पाएंगे। थोड़ा साहस के साथ, थोड़ा कम मुनाफा हो लेकिन अच्छे स्थितियां बने, आपका नाम, आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा बना रहे, तो धीरे धीरे आप सफलता की मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन में शुभ और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपके व्यावसायिक जीवन से संबंधित मामलों में सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र की यह स्थिति रहने वाली है। अब यदि हम आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो देखिए धन के लिहाज से बात करी जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात करी जाए तो यह समयावधि आपके लिए खुशियों के सौगात लेकर आने वाली साबित होगी। कुछ चीजों पे आपको सावधानी और सतर्कता बनाकर चलने की जरूर आवश्यकता है, परंतु आगामी 3 महीनों की समयावधि में आप लाभ के अवसर जरूर प्राप्त करेंगे। आप अपने मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य व्यवसाय में भी जुड़कर लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे।
आप अपनी वाणी के माध्यम से और सामाजिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होकर अच्छा खासा लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर विस्तार से बात करें तो यह समय आपके लिए अच्छा है। ग्रहों का संयोग देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर एकादश भाव को देखेंगे, जो कि आपके लिए लाभ का भाव होता है, आकस्मिक आमदनी का भाव होता है, लगातार बढ़ोतरी का भाव होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव होता है। यहां पर शुभ ग्रहों की अमृतमयी दृष्टि बनी रहने वाली है, जिसके कारण दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक को आमदनी आपकी लगातार बढ़ेगी। कम प्रयासों में अच्छी सफलता के योग देखने को मिलेंगे। धन के कई माध्यम आपके जीवन में विकसित होते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। आप अपने अलग अलग बैंकों में धन संचित करते हुए नजर आएंगे, या आप अलग अलग जगह पर धन अर्जित कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। जैसे आप अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में भी धन का संग्रह करेंगे। आप अपने संदूक में भी, अगर आप अपने घर में जो आपकी अलमारी है, जो आपका मतलब तिजोरी है, वहां पर भी आप धन संचय करते हुए नजर आएंगे। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी और आपके आमदनी के नए स्रोत और ग्रोथ देखने को मिले। कुल मिलाकर अलग अलग जगह पर आप धन बचत कर पाएंगे अलग अलग माध्यमों से, या फिर ऐसी भी संभावना बने कि आप अपने साथ साथ अपने पारिवारिक सदस्यों को भी कुछ ना कुछ धन उनको देते हुए रखने के लिए नजर आएंगे। ऐसे संयोग आपके लिए बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह समय आर्थिक मामलों में दोस्तों काफी अच्छा है। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि द्वादश भाव में भी ग्रहों का अधिक प्रभाव ना होने के कारण खर्च में कमी आएगी। स्वास्थ्य संबंधित खर्च अगर हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज खर्च हैं, आपके निजी जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे खर्च हैं, तो उसमें आपको जरूर कमी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा सहयोग आपके जीवन में निर्मित होगा। धन प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे। दोस्तों पिछले समयावधि में यदि कर्जा आदि आपके ऊपर बना हुआ था, उन कर्जों को आप चुका पाने में अब सफल होंगे। डेडिकेशन के साथ लगना होगा, काम को बहुत ईमानदारी के साथ अपने करना होगा। संभावनाएं आपके जीवन में बेहतर निर्मित होंगी। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, जो लोग अपना खुद का बिजनेस और व्यापार करते हैं, थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में अवश्य नजर आएंगी। हो सकता है कि पहले ही आपका धन ज्यादा अपने व्यापारिक जीवन में निवेश हो जाए और प्रारंभिक समयावधि में लाभ की स्थिति कम बने, तो थोड़ा सा यहां पर मानसिक विचलन देखने को हो सकती है। कार्य आपका धीमा चल सकता है। इकट्ठा धन खर्च करने की वजह से आपका कार्य उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, जिस वजह से थोड़ी सी समस्या आपको महसूस हो सकती है। लेकिन बेहतर यही है कि आप लगातार अपने कार्य के प्रति एकदम फोकस्ड रहें, बेहतर स्थिति का निर्माण करेंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि थोड़ा सा आप खुद पर नियंत्रण बनाकर अपनी एक व्यवस्थित आर्थिक रूप से योजना बनाकर आप चलेंगे, तो बजट के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। इस समयावधि में आप चुनौतियों को कम कर पाने में सफल होंगे। भविष्य को लेकर जो आपकी योजनाएं हैं आर्थिक मामले से जुड़ी हुई, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाए रखेंगे। यदि आप कहीं अपना धन संचित करना चाहते हैं, एफडी आदि में अपना, अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वहां पर आप जरूर करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों भवन, मकान आदि से अगर आपका निर्माण में या कोई नवीनीकरण से जुड़ा हुआ कोई सपना है, वह जरूर पूरा होता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन में आमदनी के काफी अच्छे योग बनते हुए अवश्य नजर आएंगे। वही हम आपको बता दें कि भूमि, आभूषण या वाहन से जुड़ा हुआ आपका सपना इस समयावधि में पूरा होने वाला है। तो ऐसी शुभ संभावनाएं आपके जीवन में आर्थिक मामलों में बनेंगी। अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम संदर्भ को लेकर और वैवाहिक जीवन को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, यानी आपके लव लाइफ और आपकी मैरिज लाइफ कैसी जाने वाली है। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि ये दोनों ही जीवन, लव लाइफ और मैरिज लाइफ, ये दोनों ही जो है हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और इनका देखिए कोई बहुत बड़ा जो है तो प्रभाव नहीं होता, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर ये लाइफ खराब हो जाए तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की क्षमता रखती है। जैसे अगर प्रेम जीवन में आप हैं और प्रेमी पार्टनर की तरफ से अगर आपका प्रेम जीवन खराब हो जाए किसी भी स्थिति की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, तो इंसान पूरा समाप्त हो जाता है। आंतरिक, मानसिक और शारीरिक क्षति होती है, संपूर्ण जीवन बर्बाद की स्थिति में आ जाता है। ऐसा मैंने कई सारे लोगों को देखा है।
वहीं दोस्तों वैवाहिक जीवन में भी यह स्थिति बनती है कि अगर किसी भी प्रकार के मामले बिगाड़ के आ जाएं तो वहां पर पूरा जीवन दोनों ही का खराब होता है, चाहे वो महिला पार्टनर हो चाहे वो पुरुष पार्टनर हो, दोनों के जीवन में काफी नकारात्मकता आती है। तो दोस्तों ये हमारे जीवन के दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। तो इनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले यदि हम प्रेम जीवन की बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में लव लाइफ के मामले में यह समय बहुत अच्छा है। थोड़ी आपको सावधानी और समझ रखने की आवश्यकता जरूर होगी। वैसे देखा जाए तो शुभता मिलने की संभावना आपके जीवन में बन रही है। प्रेम संबंध के मामले में आपके लिए खुशियों के पल जरूर देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले हम सावधानी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, मुंह से निकली हुई कई बार ऐसी बात निकल जाती है जो कि बुरी लगती है सामने वाले को भी, और बाद में आप भी सोचते हैं तो आपको भी बुरा लगता है कि यार हमने गलत बोला, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अनायास फ्लो में जो है तो आदमी कहना नहीं चाहता लेकिन निकल जाता है। कई बार दोस्तों जब बहुत ज्यादा लगाव और अपनापन रहता है वहां पर भी इंसान कड़वी बातें बोल बैठता है अपनेपन की वजह से कि यार मतलब सामने वाला व्यक्ति इस चीज को समझेगा, लेकिन क्या होता है कि वहां पर स्थिति बिगाड़ की बन जाती है, बुरी स्थिति बन जाती है। सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता, आपके शब्दों पर ध्यान देने लगता है कि उसने ऐसा कहा। तो यहां पर दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी आप बात बोलने से बचें जो कि आपके प्रियतम को अच्छी ना लगे, अन्यथा प्रेम जीवन में इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, कई बार अगर रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वहां पर लोगों की नजर लग जाती है, चाहे वो प्रेम जीवन का हो चाहे वैवाहिक जीवन का हो। यदि आप अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने लगेंगे, तो आपके आसपास जो रह रहे हैं, आपके मित्र, आपके पड़ोस, उनको ही जलन होने लगे, अरे ये इतना खुश क्यों है। तो दोस्तों फिर वो सामने वाला व्यक्ति आपके रिश्तों में दूरियां, दरार उत्पन्न करने का प्रयास करने लगता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपने पार्टनर हैं वह भी उसकी बातों में, तीसरे की बातों में आकर भ्रमित हो जाते हैं, तीसरे की बातों में आकर उसके तरह की हरकत करने लगते हैं, दरार सच में उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर तात्पर्य यह है कि अगर अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना है तो अपने वाणी पर तो संयम आपको रखना ही है, आपको सोच समझकर जो भी बोलना चाहिए, अनुचित वर्डों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का तो आप ध्यान रखें ही, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ओवर शो करने से भी आपको बचना है। रिश्ता आपका अच्छा है, बड़ी बिल्कुल अंदर ही अंदर दबा कर रखें, छुपा कर रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा नजर लगने की वजह से भी, किसी तीसरे की दखल अंदाजी की वजह से भी खराब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, प्रेम जीवन में तीसरी बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी प्रकार का शक ना करें, डाउट ना करें अपने रिश्तों के मामले में। चाहे आप महिला पार्टनर है, हालांकि आपको अधिकार होता है, लेकिन फिर भी आप डाउट ना करें। अगर किसी भी प्रकार की स्थिति बनती है तो आप उसे सुलझा लें तो अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप पुरुष पार्टनर है, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अब थोड़ा सा वक्त बदल गया है, फ्रीडम को आप डाउट के दृष्टिकोण से ना देखें तो आपके लव लाइफ में काफी ज्यादा शुभता देखने को मिलेगी, अच्छी स्थितियां बनेंगी। यानी अगर मान लीजिए अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि हम थोड़ा सा खुलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं तो उनको जीने दीजिए। उस मामले में भाई ऐसा क्यों संदेहात्मक स्थिति निर्मित ना करें, लव लाइफ के लिए बेहतर सहयोग बन रहे हैं। और अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में हावी करेंगे तो नकारात्मक स्थितियां भी बनेंगी, फिर आपका प्रेम जीवन संघर्ष की स्थिति में जाएगा, फिर आपके प्रेम जीवन में अनुकूलताएं नहीं रहेंगी, विवाद और इस प्रकार की मानसिक तनाव, उलझने, अपशब्द, गाली गलौज की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। परंतु अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो इस समयावधि में दोस्तों देवगुरु बृहस्पति महाराज का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। वहीं हम आपको बता दें कि अन्य ग्रहों की भी अनुकूल स्थितियां रहेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं के और प्रेम के कारक माने जाने वाले सौम्य ग्रह शुक्र की स्थिति आपके जीवन में अनुकूल है इस समयावधि में। तो आपके रिश्ते में भावनात्मकता बढ़ेगी, एक दूसरे की ओर आप नजदीक आने का भरसक प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करके आपके मामलों में सुधार होगा, नजदीकियां बढ़ेंगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी, प्रेम जीवन का रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आएगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और आपके लिए शुभ स्थिति जरूर बनेगी। कहीं ना कहीं अगर आप बातों का इन सावधानियां बनाकर चलते हैं तो लव लाइफ आपकी बहुत खुशहाल जाने वाली है।
वहीं घूमने फिरने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। एक दूसरे के साथ अपने दिल की भावनाओं को भी शेयर करने में आप जरूर सफल रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह समय अच्छा है। अब अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो विवाहित जातकों के लिए दोस्तों यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। एक साथ कई ग्रहों की युक्ति होना, एक साथ कई ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में वैवाहिक रूप से प्रभावित करने वाला है। सप्तम भाव से आपके वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है और वहां पर हम आपको बता दें कि कुछ नकारात्मकता बन सकती है। छोटे मोटे झगड़े, तालमेल का ना बैठना, आपकी बात कुछ और हो रही है, आपके पार्टनर कुछ और ही बात कर रहे हैं, वो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं, वो आपकी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। महिलाओं को थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति में गुजरना पड़ सकता है, लेकिन पुरुषों के मानसिक स्थिति में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप पति पत्नी हैं तो आपको बहुत सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। एक दूसरे के जज्बात, एक दूसरे की भावनाओं को जरूर समझना चाहिए। वहीं इसके साथ एक दूसरे की बातों को भी मानना चाहिए, समझना चाहिए। रिश्ते में मधुरता आएगी और आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल होगा। समस्याएं जो आपके जीवन में पिछले समयावधि से ही चल रही हैं वो दूर होंगी। देखिए पिछले समयावधि में चूंकि आपकी स्थिति परिस्थिति खराब रही है, जिस वजह से ज्यादा तनाव आपके जीवन में पहले से ही है, तो अब आपको मधुरता बनाना चाहिए। आपको जीवन में बेहतरीन स्थिति के लिए स्वयं ही प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अब आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ में खुशियां हैं, अच्छी स्थितियां हैं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करें अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों को मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय आपके लिए मधुर है। आपके लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी भरा भी है परिवार को लेकर। दोस्तों इस समयावधि में आपको अपने पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से सजग और चौकन्ना रहना चाहिए और आपको चीजों में सामंजस्य बिठाकर अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार बनाकर चलना चाहिए। आपको स्वयं इस चीज की पहल करने की आवश्यकता है यदि आप घर के बड़े हैं तो। और अगर आप घर के छोटे भी हैं, आपके घर में सभी सदस्य, उनके साथ आपका तालमेल थोड़ा सा ओपन व्यवहार रहना चाहिए, सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में किन चीजों का ध्यान देना है? वैसे देखा जाए घर परिवार में दोस्तों आपके लिए खुशियां हैं, पारिवारिक सामंजस्य रहेगा, परिवारजनों के बीच जो पिछले समयावधि में दूरियां चली हैं वो समाप्त होंगी, अपनापन बढ़ेगा। दोस्तों आपके परिवार में इस दौरान किसी धार्मिक और बड़े कार्य का आयोजन भी हो सकता है, मांगलिक कार्य के आयोजन के संयोग बन रहे हैं, अपनों का नजदीक आना, इस प्रकार की स्थिति इस समयावधि में आपके लिए जरूर निर्मित होगी। परंतु अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपकी संतानें बड़ी हैं, युवा वर्ग में हैं, तो हो सकता है कि उनसे जुड़ी हुई कोई खबर आपके लिए निराशाजनक हो, इसलिए उनको भी मैनेज करना होगा। दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ आप कुछ इस प्रकार का तालमेल बिठाकर चलें कि जिससे वो अपनी बातें कहने में आपसे हिचकिचाए नहीं, खुलकर अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों को आपके साथ शेयर करें, तो ये आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। वहीं इसके साथ सही संस्कार देना, सही राय देना, आप अगर घर के पेरेंट्स हैं तो आपके लिए जरूरी है अपने बच्चों को, और अगर आप घर के छोटे हैं तो अपने माता पिता के साथ उनके किसी भी प्रकार का उनके सम्मान में कमी ना हो, इस प्रकार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को यदि आप लड़की हैं तो आपके लिए इस बात का विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। वहीं अगर आप लड़के भी हैं, अगर आप पुरुष वर्ग में भी हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरिमा सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, कोई छोटी मोटी स्थिति इस समयावधि में पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसी बनने की, अचानक से जो है तो खबर को, आपके घर परिवार के माहौल को खराब करने की स्थिति बन सकती है। जरा सा अगर आप संभल कर निर्णय लेंगे, सावधानी पूर्वक अगर आप विवेक पूर्वक निर्णय लेंगे, तो पारिवारिक जीवन के वातावरण में खुशियां रहेंगी और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि बीच बीच में दोस्तों पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ विरोधाभास की स्थिति निर्मित होगी। हालांकि देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे अपने दिल की बात कह रहे हैं और पेरेंट्स उसको नहीं समझ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है। तो अगर छोटी छोटी बातों को सामंजस्यपूर्ण, आप बड़े हैं तो बच्चों की बात, बच्चे हैं तो बड़ों की बात, अगर इस प्रकार से एक दूसरे का सम्मान देकर, एक दूसरे को सम्मान देकर, आपसी समझ को विकसित करके अगर आप चलें तो काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। छोटों की बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी जरूरत और उनका सहयोग आपको जरूर करना चाहिए।
तो आपके पारिवारिक जीवन में काफी अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी, निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों पारिवारिक मामलों में हम आपको बता दें कि प्रेम पूर्ण रिश्ते बंधेंगे। अपने रिश्तों में आपको काफी ज्यादा शुभता देखने को मिलेगी। परिवार में शुभ कार्यक्रम का आयोजन निश्चित रूप से होगा। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपस में लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। परिवार में दोस्तों अपनों का जब निज जनों का सहयोग मिलेगा तो परिवार सहित ग्रोथ, परिवार की तरक्की जरूर निश्चित है। अगर परिवार में सब एक दूसरे का सहयोग करके आगे चलें तो दोस्तों उस परिवार को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, और उसमें जरूर बरकत होगी। तो इस प्रकार की संभावनाएं आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर निर्मित होने वाली हैं। पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। धन संपत्ति से जुड़े हुए विवाद सुलझेंगे। भाई बहनों का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। उतार चढ़ाव से भरे समय में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और सकारात्मक स्थिति इस समयावधि में बनेगी। दोस्तों पुराने समयावधि के जो मिसअंडरस्टैंडिंग और तनाव चले थे धीरे धीरे करके सब समाप्त होंगे और अनुकूल स्थिति का निर्माण आपके जीवन में होगा। संबंध मधुर बनेंगे। बड़ों का सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह की भावना आपके पारिवारिक जीवन में अब विकसित होने वाली है। आपके दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में संतान के पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कोई उत्सव या कार्यक्रम आपके इस समयावधि में अवश्य आयोजित होने की संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों परिवार सहित किसी यात्रा पर, चाहे तीर्थ स्थल हो या कोई प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर सपनों की लाइफ हो, उस प्रकार के संयोग आपके जीवन में यात्रा के योग भी बनते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण दोस्तों प्यार और लगाव में बढ़ोतरी और भी ज्यादा होगी, मधुरता बनेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए पारिवारिक जीवन खुशहाल है। अब आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए सेहत के मामले में बात करें कुंभ राशि वाले जातकों तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। अत्यधिक जीवन में भागदौड़ी की वजह से आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके लिए दोस्तों कुंभ राशि वाले आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए। खान पान का अपने विशेष ध्यान देना चाहिए और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आपको मेहनत करनी चाहिए। समय समय पर दोस्तों आपको आराम की भी आवश्यकता होगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हैं, बेहद सुपरिणाम को प्राप्त करेंगे। दोस्तों ग्रहों का इस प्रकार से योग बन रहा है कि आपके लिए मानसिक तनाव, पेट से जुड़ी हुई समस्या, अपच, एसिडिटी जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। या दोस्तों अचानक से तनाव, सिर में दर्द, तेज बुखार, जुकाम, आंखों से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। या इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जोड़ों में दर्द या अचानक से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई समस्या आपको प्रभावित करती हुई नजर आएगी। दोस्तों ये बड़ी समस्याएं नहीं रहेंगी, ज्यादा दिन तक आपके लिए इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये छोटी मोटी दिक्कतें आपके जीवन में परेशानी के रूप में जरूर खड़ी रहेंगी। इनको नजरअंदाज ना करें, चिकित्सीय सलाह आप जरूर ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों मुंह में छाले, आंखों से संबंधित कोई एलर्जिकल समस्या या फिर दांत से जुड़ी हुई समस्या भी आपको इस समयावधि में देखने को मिल सकती है। ज्यादा तनाव, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से या नींद की कमी की वजह से आपके बाल झड़ने की भी स्थिति निर्मित हो सकती है। दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बेहतर जो है नींद लें, अपनी उत्तम गुणवत्ता वाली नींद आपको जरूर लेना चाहिए और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे स्वास्थ्य के मामले में। कुल मिलाकर बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कुछ इसी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। सामंजस्य बनाकर चले, थोड़ा ध्यान रखकर चले, आप शुभ स्थिति का निर्माण करेंगे। अब आइए बात करते हैं आपके लिए उपाय की। कुंभ राशि वाले जातकों यदि आपके जीवन में पिछले ही समयावधि से लगातार चुनौती चल रही है तो दोस्तों आपको प्रत्येक दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल से सींचना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन मन को पवित्र करके, मतलब मन बिल्कुल शांत करके, सच्चे मन से जिसको कहते हैं, शाम की समयावधि में सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें। उसमें अपने माथे से टच करके 2 लौंग उस दीपक में डालकर जलाकर चले आएं।
बुरी नजर, बुरे जो साए आपके जीवन में, बुरा प्रभाव आपके जीवन में, नेगेटिविटी है, वो समाप्त होगी। खुशियां आपको जीवन में देखने को मिलेंगी। इसके साथ छोटी कन्याओं के चरण छूकर आशीर्वाद लेना, उनको कुछ खाने पीने की उनकी जरूरत के हिसाब से वस्तु देना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ शुक्रवार के दिन आपको सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजें, जो श्रृंगार आदि की जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो आप किसी मंदिर में दान करें तो आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनेगा, आपके जीवन में बरकत होगी, आमदनी के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। वहीं गौ माता को हरा चारा खिलाना या घर की बनने वाली एक रोटी अपने हाथों से खिलाना दोस्तों आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा, लाभकारी रहेगा। तो यह उपाय कीजिएगा दोस्तों। ये उपाय करने में बहुत छोटे हैं, बहुत कम खर्च आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार यदि 3 महीने तक आप इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों आपको इसी समयावधि में कुछ बड़े रिजल्ट, कुछ सकारात्मक चेंजेस आपको जीवन में देखने को जरूर मिलेंगे। तो करिएगा। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।